आजकल के मूवी मेकर्स लोग ये जो आटू झाटू मूवी बनाते हैं, अगर इन्हीं सब आटू झाटू मूवी के बजाय ये लोग अपनी इंडियन हिस्ट्री की मूवी बनाएं, भाई यार अपनी इंडियन हिस्ट्री इतनी बेस्ट है। यहाँ पर लाखों चीज, इतनी चीजें लिखी हुई हैं, इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे बुक, इतना कुछ हुआ है अपनी इंडियन हिस्ट्री के अंदर। अगर ऐसी मूवीज बने तो भाई साहब वो बेस्ट मूवी बने, ऐसी मूवीज बननी चाहिए। लेकिन ये लोग वही आटू झाटू मूवी बनाते रहेंगे एंड बस इसी में इनका चलता रहेगा काम। लेकिन कुछ लोग ये राज जान चुके हैं कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक राज छुपा हुआ है, एक क्या अनेकों ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कि काफी खतरनाक है। ऐसी एक मूवी हमारे बीच में आ रही है तेजा सज्जा की, जो कि हनुमान मूवी के लीड एक्टर हैं। ऐसे ही इनकी एक मूवी आ रही है मिराई नाम की। मिराई, आप लोगों ने ये शब्द आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मिराई भारत का 2000 साल पहले का इतिहास है, जिसके बारे में ऐसे ज्यादा लोग जानते नहीं है। तो मैं ऐसे हल्का फुल्का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, हल्का हल्का ऊपर बता देता हूँ। एक थे सम्राट अशोक, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। इंडिया के बहुत ही महान राजा थे एंड जल्दी वैसे कोई युद्ध वगैरह हारते नहीं थे, बहुत ही वीर थे, हर जगह जाते थे, दुश्मन को लपेट के चले आते थे एंड बहुत ही अच्छे दिल के भी थे। लेकिन फिर उनकी कहानी में मोड़ आया जब कलिंग युद्ध हुआ। उस युद्ध में उन्होंने बहुत कुछ अपना खो दिया एंड वो युद्ध जब खत्म हुआ तो रणभूमि में गए देखने की कौन कौन क्या कुछ हुआ है वहां पर। तो वहां पर उन्होंने बहुत लोगों की लाशें देखी, ऐसे बहुत सारी विधवाएं रो रही थी, बच्चे ऐसे अनाथ हो गए थे, किसी का बेटा मर गया था, कुछ ना कुछ हुआ था। तो वो सब देख के उनका दिल ऐसे बहुत ज्यादा बैठ गया एंड वो काफी ऐसे इमोशनल हो गए। तो ये सारी चीजें देखकर सम्राट अशोक अपनी राजा की कुर्सी को त्याग कर बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लेते हैं एंड वहां पर ऐसे मतलब उसमें चले जाते हैं, पूरे ऐसे मॉन्क हो जाते हैं वो। एंड ये सब जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ हमारे नाम के, इसकी एक अलग से बुक लिखी गई है एंड बहुत सारे लोग इसमें विश्वास करते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। हमारे हिस्ट्री के अंदर इस स्टोरी के बारे में से कहीं बताया तो नहीं गया है, लेकिन इसकी ऐसी बहुत सारी अलग से बुक हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, मैं बताता हूँ। हाँ, तो अपनी तपस्या एंड साधना से सम्राट अशोक ऐसे भगवान को खुश कर देते हैं एंड वहां पर उनको ऐसे कुछ दिव्य शक्तियां मिलती हैं एंड वहां पर जो भी उनको ज्ञान मिला उन्होंने उसकी 9 बुक्स लिखी एंड 9 बुक्स को अलग अलग आदमी को 9 लोगों को बांट दिया गया एंड 9 पीपल्स उस बुक के रक्षक थे, उनको उसकी रक्षा करनी थी। आज से 2000 साल पहले की बात बता रहा हूँ और 9 बुकों के अंदर ऐसी चीज थी भाई साहब जिससे आप एलियन से संपर्क कर सकते हो, दूसरे ग्रह के अंदर जा सकते हो, टाइम ट्रेवल तक कर सकते हो, परमाणु बम तो बना सकते हो। एंड आपने सुना होगा ना कि अर्जुन लोग ऐसे धनुष प्रकट कर लेते थे एंड ऐसे तीर अपने आप खत्म नहीं होते थे उनके। ये सारी चीजें भी आप उस बुक से कर सकते थे एंड ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते थे उस बुक से। ये तो बस मैंने आपको अभी 1% बताया क्या क्या था उस बुक में। तो 9 लोग उस बुक की रक्षा करते थे एंड अगर 9 में से कोई ऐसे मर जाता था या फिर कुछ किसी को हो जाता था तो उनको दूसरे बंदे से रिप्लेस कर दिया जाता था वहां पर। ऐसे ही करते करते ऐसे कहा जाता है आज भी वो 9 लोग मौजूद हैं एंड उस बुक की रक्षा कर रहे हैं। मैं भी शायद काश मुझे मिल जाए। मैं तो क्या ही करूंगा वैसे। तो ये थी इसकी मोटी मोटी स्टोरी। और अगर इसकी ग्लिम्स की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने बताया आपको हल्का फुल्का ये चीज बताई गई है। यहाँ पर वो 9 रक्षक इसकी रक्षा कर रहे हैं आज की दुनिया में भी, उनकी जनरेशन बाय जनरेशन। एंड ये कहानी तो कहीं सुनीला लगता है, ब्रह्मास्त्र के अंदर आपने देखा होगा वहां पर जैसे डॉक्टर लोग या फिर अमिताभ बच्चन लोग ऐसे अपनी रक्षा करते हैं ना, अपनी अपनी उस टुकड़े की, ऐसे यहाँ पर बुक की रक्षा हो रही है। तो इसका कॉन्सेप्ट ब्रह्मास्त्र से नहीं लिया गया है, ब्रह्मास्त्र का कॉन्सेप्ट इससे लिया गया है क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो भी 2-3 साल पुरानी मूवी है एंड ये तो 2000 साल पुरानी स्टोरी है। एंड फिर यहाँ पर ये पंडित जी बताते हैं कोई ग्रहण उस बुक को चुराना चाहता है एंड उसकी शक्ति हासिल करना चाहता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो उसका हाथ हमें यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर जापानीज में कुछ लिखा हुआ है और जब मैं इसको ट्रांसलेट किया तो यहाँ पर वर्थ हिट लिखा हुआ है, मतलब ये इस बुक के काबिल है, ये जो ग्रंथ है सारे ये इसको पाने के काबिल है। ये अपने आप को खुद मान चुका है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र में देव था अपने आप को देव मान चुका था, ब्रह्मा जी मान चुका था, ऐसे ही अपने आप को इस बुक के लायक मान चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे ही कुछ मॉन्क से लड़ाई करते हैं, कुछ लोग को मार भी डालता है और यहाँ पर हमें इसकी हल्की सी शक्ल दिखाई जाती है। और फिर वहाँ पर एक्टर तेजा की एंट्री होती है। यहाँ पर देख सकते हो आई थिंक ये कोई ऐसे मतलब मॉन्क टेम्पल है जहाँ पर ये सारे स्टूडेंट हैं। तेजा सज्जा भी यहाँ के एक स्टूडेंट है एंड शायद से जो ग्रहण है ये भी यहाँ का एक एक्स स्टूडेंट था, लेकिन इसको गुरुजी ने उस लायक समझा नहीं तो इसको हटा दिया, इसलिए दुश्मन बन गया एंड इसकी जगह पर यहाँ पर गुरुजी ने तेजा को ऐसे यहाँ का वो बना दिया रक्षक टाइप का कुछ। तो वेल आप यहाँ पर इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हो एंड आप अपने अपने जरूर बताइएगा यहाँ पर। और भाई वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, काफी सही रहेगा। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोस।